everyone. No, sorry. Hello elements. हेलो एलिमेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कौन सा वीडियो है? तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले कौन सी बेसिक चीजें होनी चाहिए जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ आपको 3 चीजें बताऊंगी जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप लोग ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर रहे हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज है ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमें हमारे दिमाग में रखनी है, दैट इज अबाउट माइंडसेट। मैम माइंडसेट की बातें क्यों कर रहे हो? तो बेसिकली क्या होता है, जब भी ऑर्गेनिक का नाम कोई लेता है, एवरी स्टूडेंट भी लाइक के ऑर्गेनिक यार बहुत हार्ड होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। टिपिकली सारी कंट्रोवर्शियल बातें उधर शुरू हो जाती है, जो चीज हमें पहले दिमाग से निकाल देनी है। सबसे पहले ऑर्गेनिक इज अ माइंड गेम। अगर आप लोगों ने ऐसा पहले से सोच लिया ऑर्गेनिक बहुत इजी है, अगर हमें बेसिक चीजें आ गई तो हम ऐसे ऑर्गेनिक को कर लेंगे, अगर ये चीज आप लोगों ने माइंड में सोच ली तो ऑर्गेनिक इज वेरी इजी। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप के ऑर्गेनिक को बहुत ही लाइटली लेना है कि ऑर्गेनिक इज वेरी इजी, ऐसे करके उसको स्टार्ट करना है। ये सबसे पहला स्टेप। अब ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने से पहले जो दूसरी चीज आप लोगों को करनी है, दैट इज अबाउट द बेसिक चैप्टर्स। बेसिक चैप्टर्स में कौन से आएंगे? तो बेसिक चैप्टर्स के अंदर हमारे इधर आ जाते हैं 2 मेन चैप्टर्स। एक आएगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग और एक आएगा हमारा इक्विलिब्रियम। ये 2 चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीटली आने चाहिए ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने से पहले। अब आप लोग सोचोगे कि मैम ऑर्गेनिक है, सारी चीजें कार्बन के ऊपर है, ये 2 चैप्टर्स को करके क्या करे? तो बच्चा जो ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस बनेंगे, जो जेईई नीट लेवल के बनेंगे, उसमें इक्विलिब्रियम और केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होगा। इक्विलिब्रियम के बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे आते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम में वो वाला कंसेप्ट है हमारा एसिडिसिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक रिएक्शन की बहुत सारी रिएक्शंस को करवाने के लिए। तो ये 2 हमें आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए? तो मैम उसके बाद हमें जो चीज आनी चाहिए वो होगा हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स मीन्स तो हमें साइज पता होनी चाहिए, हमें ग्रुप और पीरियड में एसिडिसिटी बेसिसिटी पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा और कौन सी चीज आनी चाहिए? तो मैम इसके अलावा हमें उसके अंदर ये सब पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कोई भी एटम की वैलेंसी क्या होती है, उसका साइज क्या होता है, वो सारी चीजें एक तो पता होनी चाहिए। इसके बाद और बेसिक केमिस्ट्री में क्या कर सकते हैं स्टार्ट करने से पहले? तो और बेसिक करना हो तो यू कैन गो विथ IUPAC। IUPAC बहुत अच्छे से कर लो। IUPAC इज नथिंग बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग कैसे देते हैं, अगर वो अच्छे से आ गया तो फिर जब आप लोग रिएक्शंस करवाओगे तो नेमिंग देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो IUPAC इज इम्पोर्टेंट। फिर तो मैम इसके बाद एक बहुत बेसिक चीज पता होनी चाहिए, कौन सी? तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड क्लेवेज। ये दोनों चीज आपको आनी चाहिए कि अगर ये एक एटम है ये दूसरा एटम है तो मैं दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे फॉर्म करूं, या फिर ये दोनों एटम जुड़े हुए हैं इसको मैं क्लेवेज कैसे, इसको मैं तोड़ू कैसे। तो ये सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में आ जाती है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप, और कौन सी चीज कर सकते हैं ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने से पहले? तो ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने से पहले अब जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑर्गेनिक में बहुत बार बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम रिएक्शंस को याद रखनी पड़ती है, इतनी सारी रिएक्शन को याद कैसे रखे? सब एक ही चीज कंप्लेन करते हैं, मैम रिएक्शन को याद रखनी पड़ती है, कौन से रिएजेंट्स डाले, क्या बाई प्रोडक्ट निकला, क्या प्रोडक्ट बना, बीच में इंटरमीडिएट कौन सा है, मैकेनिज्म क्या है, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। नहीं बच्चा, ये सारी चीजें याद नहीं रखनी पड़ती है। ये बेसिकली किस चीज के ऊपर होता है? तो ये सारी चीजें बेसिकली होती है पूरी बेसिक रिएक्शंस के ऊपर। तो हमारा थर्ड स्टेप कौन सा है? तो थर्ड स्टेप इज कि हमें सारी बेसिक रिएक्शंस आनी चाहिए। कौन सी बेसिक रिएक्शंस? तो बेसिक रिएक्शंस में आपको ये जो 2 रिएक्शंस है वो आनी चाहिए। सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, जो कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है वो सब आपको पता होना चाहिए। और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, कैसे हम किसी एटम को रिएक्शंस या कंपाउंड में से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये 2 बेसिक रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके सिवाय आपको और एक चीज आनी चाहिए कि जैसे मेरे पास एल्यूमिनियम है और एक मेरे पास है क्लोरीन। अब मैं आप लोगों को दे रही हूँ एल्यूमिनियम और क्लोराइड। अब मैं बोल रही हूँ कि इससे कंपाउंड बना के दो,
एल्यूमिनियम क्लोराइड मुझे बना के दो, AlCl3 बना के दो। तो कैसे बनाओगे? तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, उसके लिए ये पता होना चाहिए कि कौन लूज करेगा और कौन गेन करेगा। तो दिस इज अ बेसिक केमिस्ट्री। तो मैं एक बार क्विक से कंक्लूजन देती हूँ कि कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि ऑर्गेनिक इज वेरी इजी। ये सोच के ही शुरू करो, ये सोच के ही पढ़ने बैठो तो ऐसे होगा ऑर्गेनिक। फिर सेकंड कौन सी चीज करनी चाहिए? तो सेकंड आ जाएगा हमारे बेसिक चैप्टर्स। बेसिक चैप्टर्स में कौन से आएंगे? तो एक आएगा इक्विलिब्रियम और एक आ जाएगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्यों? क्योंकि उसमें आप लोगों को सिखाएंगे बॉन्ड कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जैसे फजान रूल, वो सारी चीजें यूज होती है ऑर्गेनिक में। इक्विलिब्रियम को क्यों इंपॉर्टेंट गिना है, क्यों उसको बेसिक में गिना है? क्योंकि इक्विलिब्रियम में एसिडिसिटी, बेसिसिटी, pH, pKa, ये सारी जो कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट है, उससे ही रिएक्शंस होते हैं, इसीलिए ये दोनों को हमने बेसिक चैप्टर्स में गिना है। तो इतना आना चाहिए। फिर और क्या आना चाहिए बेसिक केमिस्ट्री में? तो फिर हम लोगों का जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हो गया, फिर साइज के ऊपर सारी बातें हो गई, रेडियस के ऊपर हो गई, एसिडिसिटी के ऊपर, बेसिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बेसिसिटी हो गई। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज डिक्रीज, फिर अलोंग द पीरियड क्या होता है। तो ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए जो बहुत ही बेसिक होती है, 9th-10th में हम पढ़ के आते हैं, तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए ये सारे कंसेप्ट्स। तो फिर अच्छे से हमारी ऑर्गेनिक होगी। और जो लास्ट चीज है वो लास्ट स्टेप कौन सा है? तो लास्ट स्टेप है हमारा बेसिक रिएक्शन। कौन सा बेसिक रिएक्शन? तो बेसिक रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोग देखो तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप से मिलेंगे सारे, अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, ये सारे ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारे ग्रुप्स में रिएक्शन कैसे करवाओगे? कुछ ऐड करवाओगे, कुछ फॉर्म करवाओगे, कहीं से क्लेवेज करवाओगे तो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, तो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो ये 3 बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब मैंने जो बोला वो एक बार बेसिक चीजें सारी क्लियर करो, और जो लोग ऑर्गेनिक को अब पढ़ने वाले हैं, जो लोग ऑर्गेनिक को अब पढ़ेंगे, कभी पहले पढ़ा नहीं है, तो वो लोग ये सारी चीजों को पहले कंप्लीट करो। फिर उसके बाद आप लोग पढ़ोगे तो यू विल फाइंड ऑर्गेनिक वेरी इजी। ओके, सो बहुत इजी होता है ऑर्गेनिक, इतना कोई डरने की बात नहीं होती। And if this is helpful, then do let me know in the comment. Thank you for watching.